आज का पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 47 पद संख्या 1 से 2, 8, 9, 12। मैंने देखा कि मंदिर में से जलधारा निकल रही है और जहाँ कहीं पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक से बाहर बाहर घुमाकर पूर्व के बाह्य फाटक तक ले गया। वहाँ मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुँचता है और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के सारे पानी को मीठा कर देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है, वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3, 9 से 11, 16 से 17। आप लोग ईश्वर के मंदिर हैं। आप लोग ईश्वर के मंदिर हैं। मैंने ईश्वर की कृपा की सहायता से कुशल स्थापति की तरह नींव डाला है। इसके ऊपर कोई दूसरा भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक सावधान रहे कि वह किस तरह इस पर निर्माण करता है। जो नींव डाल दी गई है, उसे छोड़कर कोई भी दूसरी नहीं डाल सकता, और वह नींव ईसा मसीह है। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से 22। यीशु अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़े और कबूतर बेचने वालों को तथा अपने मेजों के सामने बैठे हुए सर्पों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सर्पों के सिक्के चितरा दिए, उनकी मेजें उलाट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ। मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम यह जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे
तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था। इसीलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया।